हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय डेस्क। आज है डेट 2 जून 2020। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपकी सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स से रिलेटेड आज के डेट से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पेन पेपर ऑन कर लीजिए और सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट डाउन करते चलिए और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मिस ना हो। आज की आपकी पहली अपडेट है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हाल ही में एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता शुरू की गई है जिसका नाम क्या है? रोज योग भाग्य रोग, करो योग भगाओ रोग, मेरा जीवन मेरा योग या जितना ज़्यादा योग उतना कम रोग। देखिए, इसका राइट ऑप्शन है आपका मेरा जीवन मेरा योग या माई लाइफ माई योगा नाम से प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में राष्ट्र को संबोधन जो मन की बात के द्वारा वे करते हैं उसके अनुसार उन्होंने एक माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए लोगों से अपील की है। यह जो प्रतियोगिता है वह आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद जो कि ICCR है उसका एक संयुक्त प्रयास है। यह जो प्रतियोगिता है व्यक्तियों के जीवन पर योग के रूपांतरकारी प्रभाव जो पड़ते हैं उस पर फोकस करती है और 21 जून को जो आगामी योग दिवस आने वाला है, छठवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, उसके संबंधित कार्यकलापों में से एक है। यह प्रतियोगिता आयुष मंत्रालय की सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाइव कर दी गई है। इसमें विभिन्न प्रकार की कैटेगरीज हैं, लगभग 6 कैटेगरीज हैं और लगभग 3 प्रकार के भारतीय स्तर पर इनाम है। यह भारतीय और वैश्विक दोनों स्तर पर उन्होंने इसकी घोषणा की है। नेक्स्ट अपडेट आज की आपकी है, हाल ही में G7 कृत्रिम बुद्धि समूह में कौन सा देश शामिल हुआ है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलेशिया या रूस? देखिए, कृत्रिम बुद्धि का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपका राइट ऑप्शन है इसमें अमेरिका। देखिए, हाल ही में जो अमेरिका है वो G7 कृत्रिम बुद्धि समूह यानी कि जो G7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप है उसमें शामिल हो गया है। क्या करेगा ये ग्रुप? जो नैतिक दिशा निर्देश होते हैं, एथिकल डायरेक्शंस होते हैं AI को स्थापित करने के लिए, उसके लिए एक इंटरनेशनल पैनल है। पहले ट्रंप प्रशासन ने इसको खारिज कर दिया था परंतु अब वह इस समूह में शामिल हो गया है। देखिए, 7 देशों का यह समूह है। वो क्या करता है, इस जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसको मानवाधिकारों, समावेशन, विविधता, नवाचार और आर्थिक विकास के साझा सिद्धांतों के आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जिम्मेदारी से अपनाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान यह ग्रुप करता है। इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट आज की आपकी है, हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक के अनुसार मध्यम उद्योगों की नई निवेश और टर्नओवर सीमा कितनी कर दी गई है? निवेश सीमा और टर्नओवर के 2 कॉलम्स दिए हुए हैं आपको। आपके ऑप्शंस हैं 20 करोड़ एवं 250 करोड़, 30 करोड़ एवं 200 करोड़, 50 करोड़ एवं 250 करोड़ या 50 करोड़ एवं 100 करोड़। देखिए, आपका राइट ऑप्शन है इसमें 50 करोड़ एवं 250 करोड़। देखिए, 50 करोड़ की निवेश सीमा की कर दी गई है और 250 करोड़ की टर्नओवर सीमा कर दी गई है। देखिए, 13 मई को जो निर्मला सीतारमण के द्वारा जो आर्थिक पैकेज कोरोना संकट से उबरने के लिए भारत सरकार ने जारी किया था उसमें उन्होंने क्या किया था कि जो मीडियम या मध्यम लेवल के जो उद्योग होते हैं MSMEs के अंतर्गत, उसमें इस सीमा को कम रखा गया था। परंतु हाल ही में MSME विकास अधिनियम 2006 में 14 वर्षों के बाद ये संशोधन किया गया है और इसमें जो मीडियम या मध्यम उद्योग हैं उसकी निवेश सीमा को और टर्नओवर सीमा को दोनों को बढ़ा दिया गया है। 13 मई को जो आर्थिक पैकेज घोषित हुआ था उसमें माइक्रो एवं स्मॉल को पहले ही बढ़ा दिया गया था और अब जो संशोधन किया है उसमें मीडियम जो या मध्यम उद्योग होते हैं उनकी सीमा को और बढ़ा दिया गया है इसमें। ठीक है, इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। ये तालिका आपको नीचे दी हुई है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अपडेट आज की आपकी है, स्पिक मैके का संबंध किससे है? भारतीय युवाओं को रोजगार प्रशिक्षण से, एक नए रोजगार पोर्टल से, कोरोना प्रशिक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला से या युवाओं को भारतीय संगीत एवं संस्कृति से रूबरू कराने से? देखिए, इसमें राइट ऑप्शन है आपका युवाओं को भारतीय संस्कृति एवं संगीत से रूबरू कराने से। देखिए, यह एक सोसाइटी है जिसका नाम होता है सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर एमोंगेस्ट यूथ। देखिए, चर्चा में क्यों आई है? क्योंकि हाल ही में नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्पिक मैके के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया है हाल ही में। ठीक है, इसके संस्थापक हैं किरण सेठ और इस कन्वेंशन का जो मकसद है आपको बता दिया गया है, भारत की संस्कृति, लोक संगीत और योग जैसी चीज़ों से भारतीय युवाओं को रूबरू कराना है। नेक्स्ट अपडेट आज की आपकी है, हाल ही में अरब सागर में उठे चक्रवात का नाम क्या है? निसर्ग, निपुण, विपिष्ट या लाफान? ठीक है, इसमें राइट ऑप्शन है आपका निसर्ग। देखिए, महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में अरब सागर के माध्यम से यह निसर्ग तूफान उठा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने माननीय अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनके द्वारा एक NDRF की टीम गुजरात और महाराष्ट्र में तैनात की गई है और उसकी
प्रोजेक्ट रिपोर्ट ली गई है, उनके द्वारा रिपोर्ट ली गई है, तो इसलिए आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट अपडेट आज की आपकी है, हाल ही में किस संस्थान द्वारा पीपीई किट एवं अन्य सामग्रियों को कीटाणु रहित करने के लिए अल्ट्रा सच यूनिट विकसित किया गया है? डीआरडीओ, इसरो, आईआईटी मद्रास या आईआईटी दिल्ली? देखिए आपका राइट ऑप्शन है इसमें डीआरडीओ के द्वारा। देखिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जो कि डीआरडीओ है, उन्होंने हाल ही में एक इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़े इत्यादि सभी प्रकार की सामग्रियों को कीटाणु रहित करने के लिए एक अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक कीटाणु शोधन जो यूनिट है उसको विकसित किया है। और इस यूनिट को उन्होंने किसके साथ में मिलकर विकसित किया है? इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज और डीआरडीओ की एक प्रयोगशाला है, अपना जो उनका औद्योगिक पार्टनर है मेसर्स जेल क्राफ्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड गाजियाबाद के साथ में उन्होंने मिलकर इसे विकसित किया है। बात आई है डीआरडीओ की, ठीक है। तो इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1958 में, हेडक्वार्टर है डीआरडीओ भवन दिल्ली में, और मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज साइंस। मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के अंतर्गत डीआरडीओ काम करता है। एग्जीक्यूटिव जो एजेंसी एग्जीक्यूटिव है इसके जी सतीश रेड्डी जो कि चेयरमैन है। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट आज की आपकी है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से अब तक कितने राज्य जुड़ चुके हैं? 15, 17, 18 या 20? आपका राइट ऑप्शन है इसमें 20। देखिए केंद्र सरकार की एक योजना है जो कि पिछले वर्ष 9 अगस्त से लागू हुई थी और 1 जून से इस योजना को पूरे देश में लागू कर दिया गया है। 20 राज्य इस योजना से अभी तक जुड़ चुके हैं और अभी हाल ही में 67 करोड़ लोगों को इससे फ़ायदा होने का केंद्र सरकार के द्वारा अनुमान लगाया गया है। अब जो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य मिलाकर इसकी टोटल संख्या हो गई है 23, लेकिन राज्य हैं टोटल इसमें 20। ठीक है, कहाँ कहाँ पर ये लागू नहीं है तो नीचे आप बॉक्स में देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल, दिल्ली, तमिलनाडु, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, पौंडीचेरी, अंडमान एवं निकोबार, लक्षद्वीप और छत्तीसगढ़ में अभी ये योजना लागू नहीं है। भारत सरकार 1 मार्च 2021 से इस योजना को पूरे देश में लागू करने की योजना बना रही है। योजना में क्या होगा कि जो कोई भी राशन कार्ड धारक है वो देश के किसी भी हिस्से में जाकर सरकारी राशन की दुकान से कम कीमत पर इससे अनाज खरीद सकेंगे और बाहर जो दूसरे राज्यों में नौकरी करते हैं उससे उन लोगों को इससे मैक्सिमम फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, इसमें जो पीओएस होता है, पॉइंट ऑफ सेल होता है, उसमें आधार कार्ड की रजिस्ट्रेशन के माध्यम से व्यक्ति को पहचाना जाएगा। ठीक है, इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट आज की आपकी है, भारत के राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धि या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? प्रकाश जावड़ेकर, नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल या रविशंकर प्रसाद? आपका राइट ऑप्शन है इसमें रविशंकर प्रसाद। देखिए रविशंकर प्रसाद जो कि हमारे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी, कानून एवं न्याय और संचार मंत्री हैं, उन्होंने हाल ही में भारत के लिए एक राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धि पोर्टल या कि नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च किया है। इससे क्या होगा, यह एक वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में भारत में काम करेगा जो कि अकाउंट, स्टार्टअप्स, एआई में निवेश फंड होता है, जो भी रिसोर्सेज हैं, कंपनियां हैं, उनके एआई से संबंधित शैक्षणिक संस्थानों और संसाधनों का साझाकरण इस माध्यम से किया जाएगा। और जो भी पोर्टल पर दस्तावेज होंगे, केस स्टडीज़ होंगी, शोध रिपोर्ट जो भी होते हैं वो भी इस पोर्टल के माध्यम से साझा किए जाएंगे। यह पोर्टल इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी उद्योग मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और आईटी उद्योग से आईटी और नेस्कॉम मिलकर इस पोर्टल को चलाएंगे। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट आज की आपकी है, आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत दुग्ध उत्पादकों हेतु सरकार ने कौन सी योजना प्रारंभ की है? आपके ऑप्शन है स्वावलंबी दुग्ध उत्पादक, भारत पुत्र योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना या दुग्धदाता भगवान योजना? आपका राइट ऑप्शन है इसमें किसान क्रेडिट कार्ड योजना। देखिए भू स्वामित्व के आधार पर पहले से भी किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाता था, परंतु भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत अभी जो दो पशुपालन एवं डेयरी विभाग है उन्होंने दुग्ध उत्पादकों को भी इस योजना से जोड़ने का फैसला किया है। इससे लगभग 1.5 करोड़ डेयरी किसानों को फायदा होगा और लगभग 2 महीनों में एक विशेष अभियान जो चलाया जा रहा है इनके द्वारा 1 जून से 31 जुलाई 2020 के दौरान दुग्ध संघों और दुग्ध उत्पादक कंपनियों से जुड़े जो भी किसान हैं उन्हें केसीसी का उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी और उसके आधार पर उन्हें लोन वगैरह दिया जाएगा। ठीक है, इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट आज की आपकी है, राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? भोपाल, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बेंगलोर या बेंगलोर जो कर्नाटक में है, चेन्नई तमिलनाडु? ठीक है, राइट ऑप्शन है इसमें आपका बेंगलोर कर्नाटक में। चर्चा में क्यों आया है? क्योंकि इसकी 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नरेंद्र मोदी के द्वारा इन्हें संबोधित किया गया है और
जो कोविड-19 की स्थिति में कर्नाटक सरकार ने उसको संभाला है, उसकी भी उनके प्रयासों की नरेंद्र मोदी ने इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रयासों की सराहना भी की है। ठीक है, अब चलते हैं उस क्वेश्चन की ओर जो आपको दिया गया था। हाल ही में दिवंगत एमपी वीरेंद्र कुमार का संबंध किससे था? राजनीति, फिल्म निर्माण, विज्ञान अनुसंधान से या वकालत पेशे से? राजनीति से। ठीक है, आपका राइट ऑप्शन है इसमें। ठीक है, आज की लिए आपका जो क्वेश्चन है, कांगड़ा चाय का संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या हरियाणा? देखिए, मैं आज आपसे फिर से एक बार कहूँगा कि अगर आप जब भी अपना प्रश्न का आंसर जब भी लिखते हैं तो आप उसे डिटेल में लिखा करें, क्योंकि जब भी कोई भी चीज़ आप डिटेल में एक बार लिख देते हैं तो दोबारा आप कभी उसे भूलते नहीं हैं। मैक्सिमम जो भी बच्चे आंसर कर रहे हैं वो डिटेल में आंसर करते हैं। वेरी गुड, आप इस प्रश्न का भी डिटेल में आंसर देने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसे शेयर करें, कमेंट करें, अपने सुझाव कमेंट करें और अपना आंसर कमेंट करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।